हे एवरीवन, मेरा नाम अजय है और मैं आपका इस सत्र में स्वागत करता हूँ। आप इस सत्र को देख रहे हैं, यह इस बात की पुष्टि करता है कि आप अपने जीवन में और भी प्रगति करना चाहते हैं और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। दोस्तों, मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ और पिता, पत्नी एवं दो समझदार बच्चों के साथ रहता हूँ। प्रत्येक मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक अच्छे जीवन की परिभाषा अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करते देखना और उसका फिर किसी ढंग की नौकरी में लग जाना होता है। मैंने भी 24 वर्ष की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी और जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे इस बात का एहसास होता गया कि नौकरी सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन की को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकता है, अपने तरीके से जीवन जीने की आजादी कभी नहीं दे सकता। 34 वर्ष की उम्र में मेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिसने मुझे उस जीवन को पाने में मदद की जैसी मैं बिताना चाहता था। और आज मैं आपके सामने उसी अवसर को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस अवसर को मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा और अगले 22 से 23 मिनट आपसे इस प्रेजेंटेशन को बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यह अवसर एक ओपन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, खुला अवसर है, जिसको आप कहीं से भी समझने की कोशिश अगर करें तो आपको यह समझ में आएगा कि ये किसी भी तरह के प्रोफाइल के लोगों के लिए खुला हुआ है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी से आते हैं और आप कहाँ हैं। अगर मैं लोगों को कैटेगराइजेशन करने की बात करूं तो दुनिया भर के तरीके हो सकते हैं जिसके आधार पर लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे एक तो प्रमुख है हमारे यहाँ कास्ट, है ना। अलग अलग कास्ट के लोग और अलग अलग जगहों पर उनको अलग अलग तरीकों से पहचाना जाता है। इसमें भी अगर आप इसको बहुत शॉर्ट रूप में देखें तो नीची जाति, ऊपरी जाति, आई डोंट नो कितने तरह के कैटेगराइजेशन लोग कर देते हैं। फ्रेंड्स, रीजन, आप किस रीजन में रहते हैं, एशियाई रीजन में है, यूरोपियन रीजन में है, किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं, इसमें बांटा जा सकता है लोगों को। फूड हैबिट्स, शाकाहारी, मांसाहारी, है ना। कितने रिलीजन, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोगों ने कितनी बार सुना है इन सारी चीजों को। बिहेवियर, कोई व्यक्ति बदमाश है, कोई व्यक्ति शरीफ है, कोई व्यक्ति ईमानदार है, कोई व्यक्ति बेईमान है। इस तरह से भी लोगों को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। लोगों के गुणों के आधार पे कोई व्यक्ति दयालु है, कोई आदमी लालची है ना। कोई आदमी किसी को दुख में देख करके परेशान होता है, कुछ व्यक्ति खुशियां बांटने वाले होते हैं। उनके गुणों के आधार पे आप बांट सकते हैं। ओपिनियन, विचार, है ना। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को। अपना एक विचार है और उस हिसाब से भी आप लोगों को अलग अलग समूह में बंटते हुए देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड है, कहीं नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है। और आप इस तरह के हर एक वर्ग में लोगों को रख सकते हैं, बांट सकते हैं। एजुकेशन, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हाईली पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, ये सारी चीजें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस शब्द का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी, है ना। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, है ना। गरीब, मध्य वर्ग, अमीर वर्ग। और सच पूछिए ना तो बाकी सारे कैटेगराइजेशन को हम लोग अगर छोड़ दें तो इकोनॉमी जो होता है ना, वो लोगों के स्टैंडर्ड को और उसके जीवन के स्तर को डिफाइन कर देता है। और इसीलिए मैं जब एक जगह पढ़ रहा था तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया देख करके। सच पूछिए तो इस कैटेगरी में अगर लोगों को बांट दे तो हम पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और लोगों को उसने उन सभी कैटेगरी से अलग हटा करके एक ऐसी कैटेगरी में बांटा, देखा, जिसको कहते हैं ड्रीम्स एंड गोल्स। इस दुनिया में वैसे लोग जो ग्रोथ के प्रति समर्पित हैं और जो लोग ग्रोथ को नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो ड्रीम्स एंड गोल्स को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। 83% लोग उन्हें ऐसे मिले जो अपने ड्रीम्स और गोल्स को जानते ही नहीं है। और यहीं पर आकर के हम और आप दोनों सहमत होंगे। आप अपने बगल के किसी पड़ोसी से पूछें, इनफैक्ट आप अपने आप से भी कभी पूछ करके देखें कि आखिर आपके अपने ड्रीम्स और गोल्स क्या है। अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। बगल वाले की तो मैं तो सड़क पर जब 100 लोगों से बात करता हूँ तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। सच में 83-84 लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वो जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं। और इसीलिए 83% लोग इस कैटेगरी। फ्रेंड्स, दूसरी कैटेगरी, जो अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को जानते तो हैं, लेकिन उन्होंने इसको लिखा नहीं है, उन्होंने इसकी कोई योजना नहीं बनाई है। हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। और वो 14% लोग हैं।
फ्रेंड्स, एक लास्ट कैटेगरी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डाला अपने रिसर्च के दौरान, वो वैसे लोग थे जिनको अपने सपनों का पता था, जिनको अपने लक्ष्य का पता था, जिनके पास एक लिखित प्लान थी, योजना थी, और जो रोज अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए काम करते थे। और ऐसे सिर्फ 3% लोग थे। एंड दोस्त, आप सरप्राइज हो जाएंगे जान करके कि 83% वालों की तुलना में जो ये 14% है, वो 10 गुना अधिक सफल थे, 10 गुना अधिक अमीर थे, 10 गुना अधिक उनका नाम था। और जो 83% वाले लोगों की तुलना में 300 गुना अधिक सफल थे 3% वाले, है ना। 300 गुना अधिक उनके पास धन है, 300 गुना अधिक उनके पास रिकॉग्निशन है। आप सोच करके देखें कि हम और आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखे हैं, और बाकी सारे कैटेगराइजेशन से बाहर निकल करके इस कैटेगरी पे अगर हम बात करें तो हमें पता चल जाएगा कि हम ग्रोथ के रास्ते पे हैं, या स्टेबल है, या डिग्रोथ के रास्ते पे है। और इसीलिए मैंने यहाँ दिखाया है कि अगर कोई इस तरफ है तो वो नीचे जा रहा है, और अगर कोई ये इस तरफ है तो ये ऊपर जा रहा है ना, थर्ड कैटेगरी की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, और इस सारे पॉइंट्स को समझने के बाद इतना तो समझ में जरूर आपको भी आ गया होगा, मुझे समझ में आ गया था कि अगर कोई आदमी 3% की कैटेगरी में जाना चाहता है तो उसके पास ये तरीके हैं। सबसे पहला, उसके पास उसका अपना एक ड्रीम और गोल होना चाहिए। ड्रीम वो सारी चीजें जो आप इस जीवन में पाना चाहते हैं। भगवान ने एक जीवन दिया है, और इस जीवन में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वही तो आपका स्वप्न है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। जो मिल गया है वो मिल गया, जो हासिल हो गया वो हो गया। अब क्या पाना चाहते हैं, अब क्या बचा हुआ है? अगर वैसा कुछ है तो वो आपका ड्रीम है। और उसको पाने की तारीख अगर आपने सोच ली कि आज से 3 साल बाद चाहिए, आने से 10 साल बाद चाहिए, आज से 20 साल बाद चाहिए, तो वो आपका लक्ष्य बन गया। ड्रीम तब तक कुछ नहीं है जब तक हमने उस पर डेट नहीं डाला, तो वो हमारा लक्ष्य नहीं बना। लेकिन ड्रीम पे जैसे ही हमने डेट डाल दिया, वो हमारा लक्ष्य बन गया। फ्रेंड्स, उस व्यक्ति के पास जो 3% की कैटेगरी में जाना चाहता है, एक क्लियर कट रास्ता होना चाहिए, उसके दिमाग में भी और कागज पे भी, तभी वो उसको पा सकता है। उसके पास एक्शन प्लान होना चाहिए, योजना क्या है, क्या काम करेंगे कि होगा वो, और फिर उस योजना पे चलने के लिए रोज काम करने की नियत होनी चाहिए, रोज काम करना चाहिए, ताकि वह अपने ड्रीम्स और गोल्स को हासिल कर सके। अब हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं इसके बाद आकर के खड़ी होंगी कि भाई कौन सा काम करें, क्या काम करें, क्या रास्ता हो, कोई बताने वाला नहीं है। जिस काम में है तो कर ही रहे, उससे समय कहाँ मिल रहा है। बहुत सारी तरह की चीजें हैं। लेकिन फिर एकाएक एक शब्द मेरे सामने आ गया, और ये आपके सामने भी होगा, गाफा, है ना। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन। और इस शब्द के आते के साथ मेरा दिमाग तो भाई चक्कर घिन्नी हो गया था, आप कह सकते हैं। क्योंकि ये चार ऐसे नाम है ना, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी देश की इकोनॉमी को भी अपने टर्नओवर से पीछे छोड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े नाम हैं। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मैंने पाया कि आखिर ये करते क्या है, ये गूगल, अमेजन, एप्पल, फेसबुक, इनका क्या स्वभाव क्या है, ये करते क्या है। तो आप जान करके आपको अच्छा लगेगा, और आपको आता है, आपको सब मालूम है। हम सिर्फ ब्रश अप कर रहे हैं कि ये पहला काम करते हैं कि ये एक या उससे ज्यादा सामान बनाते हैं, या कोई सर्विस बनाते हैं और वो लोगों को ऑफर करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि वो एक ह्यूज नेटवर्क बनाते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता देते हैं। एप्पल फोन बनाता है, चार्जर बनाता है, एयरपॉड बनाता है, मैकबुक बनाता है, और उसको सेल आउट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अपने फ्रेंचाइजीज का नेटवर्क बनाता है। हाँ, फेसबुक उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, और उस पे 700 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। 700 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। वो अपनी पिक्चर्स डालते हैं, वो अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। फेसबुक का टर्नओवर बढ़ता है। नेटवर्क बनाया, एक प्रोडक्ट ऑफर किया उसने, फेसबुक प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म की बदौलत नेटवर्क बना करके आज कहां से कहां पहुंचा हुआ है। अमेजन बेचने वालों का, खरीदने वालों का एक नेटवर्क बना दिया। बेचने वाला भी ऐप बनाए हुए है, खरीदने वाला भी ऐप पे डाउनलोड किए हुए है, और उससे बिजनेस करता है। अमेजन अपना कोई प्रोडक्ट नहीं देता, और उसका टर्नओवर बढ़ता है। उसी तरीके से गूगल। फ्रेंड्स, और फिर एकाएक मैंने विजुलाइज किया कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो यही कर रहे हैं। वो कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहे हैं, और फिर एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सामने में उदाहरण देख रहे हैं, चाहे अडानी, अंबानी, टाटाज, उबेर, बाइजूस, किसी की बात कर लीजिए, यही काम कर रहा है लोग, यही काम कर रहा है। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मुझे या आपको
3% की कैटेगरीज में जाना है, तो ये दो फाइनल पॉइंटर्स है हमारे पास, यही दो काम हमको भी करना होगा। हमें भी कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करना होगा लोगों को, और हमें भी कोई ना कोई नेटवर्क बनाना होगा। अब यहाँ पे हमारे सामने समस्या आकर खड़ी होती है कि हम कौन से प्रोडक्ट को बेचें, हम कौन सी सर्विसेज ऑफर करें। मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, मेरे पास तो कोई सर्विस है ही नहीं, हम क्या करें भाई? हाँ, 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था करें, एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालें, लोगों को उसका फ्रेंचाइज दें, सीएनएफ बनाए, और तब जाके करें। नॉट पॉसिबल। उतनी पूंजी रहती तो यहाँ क्यों आप सुन रहे होते इस सेशन को, है ना? तो ये हम कर नहीं सकते हैं। और नेटवर्क बनाने की बात, आपने फेसबुक पे तो बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बना लिया, लेकिन आपका कोई बिजनेस हुआ और आप उसका नेटवर्क बनाए, इस दिशा में कोई दिमाग कभी गया ही नहीं है दोस्तों। और उसी समय मेरे सामने एक सॉल्यूशन आया इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। फ्रेंड्स, जब सॉल्यूशन ये मेरे सामने आया, तो मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च करने के बारे में सोचा, और फिर रिसर्च किया। मैंने अलग अलग कंपनीज के बारे में जाना जो कि मुझे यह फैसिलिटी दे रही थी कि मैं उसके प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों को ऑफर कर सकूं और अपना नेटवर्क भी क्रिएट कर सकूं, है ना? हमारे पास डाटा है, डाटा हमें फ्रेंचाइज दे देता है, लेकिन हम अपना नेटवर्क नहीं बना सकते, हम लोगों को बाटा का फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। मेरे सामने बहुत सारी कंपनीज आई, जिन कंपनीज को मैंने स्टडी किया और पाया कि उन सबों में सर्वश्रेष्ठ है। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, आप एमवे कॉर्पोरेशन। हाँ, यूएसए से इसकी कहानी शुरू होकर के दुनिया के 109 देशों में चली गई थी। मुझे ये कंपनी क्यों सूट कर गई? इसकी तरह का काम करने वाला, इसके तरह का ऑफर करने वाला बहुत सारा कंपनी है, लेकिन मुझे ये कंपनी क्यों सूट कर गई? सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करने की बात आ रही थी, तो इसके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट था। अगर मुझे इन सबों में से किसी एक फील्ड में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा पैशन है, तो मैं उसको लेकर के आगे बढ़ जा सकता हूँ। जैसे अगर आप सुंदर दिखने और लोगों को सुंदर बनाने में आप इंटरेस्टेड हैं, आपका ये पैशन है, तो फिर आप ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट लेकर निकल जाइए, स्किन केयर का। अगर आप स्वस्थ रहने और लोगों को स्वस्थ रखने में खुशी महसूस करते हैं, आपका पैशन है फिट रहना और लोगों को फिट बनाना, तो आप इसका हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लेके निकल जाइए, न्यूट्रालाइट का। अगर आप पॉल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं और लोगों को पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो आप मिनी लेकर के निकल जाइए, एटमॉस्फेयर रेंज का। बढ़िया खाना बनाना कोलेस्ट्रॉल फ्री, जीरो ऑयल में, और उसमें आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो आप इसके एम्बे क्वीन के बर्तन को लेकर के निकल जा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं भी हैं, तब भी कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आप साबुन, तेल, शैम्पू, है ना, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें नहीं यूज करेंगे, सेविंग और ये सब। आप इससे बिजनेस कर सकते हैं। घर में पोछा झाड़ू लगना, कपड़ा धोना, आप इससे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और ये कंपनी मुझे मौका देती है कि मैं अपने किसी एक सेगमेंट या एक से ज्यादा सेगमेंट या इसके सारे सेगमेंट को पकड़ करके अपना बिजनेस खड़ा कर दूं। फ्री ऑफ कॉस्ट 450 करोड़, 450 प्रोडक्ट का फ्रेंचाइज मिल जाना कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स। यही नहीं, इसके साथ साथ यह मुझे इसलिए भी सूट कर गया कि अगर मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने इस बात को तलाशा कि यह कंपनी कितनी पुरानी है और बाकी कंपनियां कितनी पुरानी है। यकीन मानिए, इससे पुरानी कंपनी कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। आप भी रिसर्च कर सकते हैं। 1959 में इसने शुरुआत की थी, आज इसके 64 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 108 देशों में कार्यरत है, 64,000 करोड़ का टर्नओवर 2019 का है ना? लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो ये मुझे सूट कर गया था। फ्रेंड्स, आप अलग अलग न्यूज कटिंग्स देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना? ग्लोबल लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग, 450 सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, 1000+ इंटरनेशनल पेटेंट, 900 साइंटिस्ट, 75 R&D लैब्स, ये सारी चीजें अमंग टॉप 50 ऑफ फोर्ब्स लिस्ट, फोर्ब्स की सूची में इतना बड़ा स्थान पाना, इसलिए भी मुझे ये बिजनेस सूट कर गया, क्योंकि अगर मुझे इसके प्रोडक्ट को खुद से प्रचार करना होता तो बहुत दिक्कतें होती। लेकिन इसके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एमवे इंडिया ने ऑलरेडी मीराबाई चानू, संग्राम सिंह, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, इन लोगों को हायर करके रखा है, और इसके माध्यम से ये प्रोडक्ट की जानकारी हर घर तक पहुंच रही है। तो मेरे लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं आपके स्क्रीन पे, कपिल देव से लेकर राजीव प्रताप रूडी जी से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, हर एक व्यक्ति एमवे के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है और उसको चाह रहा है कि इस तरह से लोग इस प्रोफेशन में आए। और तो और, बिजनेस स्टडीज में सीबीएसई का टेक्स्ट बुक है, +2 की किताब है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो बिजनेस स्टडीज में इस कंपनी का केस स्टडी पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आसान मेरे बिजनेस को बना देता है। फ्रेंड्स, एक और चीज थी जिस पे मैंने ध्यान दिया,
और वह थी मेरी पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी। मैं एक मध्य वर्ग से हूँ। मैंने 34 साल की उम्र में काम करना 24 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। और मुझे जो सैलरी मिल रही थी वो उससे कहीं भी मेरा परिवार ठीक से नहीं चल सकता था। ये मुझे पता चल गया था अगर अच्छा जीवन बिताना था तो। ये मुझे एक इनकम अपॉर्चुनिटी के रूप में वैसा ऑप्शन देता है जहाँ स्काई इज द लिमिट वाली बात है। आप 3 लेवल तो सामने देख रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको भारत में सिंगल बोनस के रूप में 80 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है। आप सोच करके देखिए, 80 करोड़ सोच भी नहीं सकते हम लोग, है ना। लेकिन इन तीनों इनकम को तो देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। आपका ये एमवे का ऑफिशियल डाटा है जो कहता है कि अगर आप प्लेटिनम जाते हैं तो आप साल का 9,16,015 रुपए कमा सकते हैं, और इसके अलावा आपको ये सब भी मिलेगा, यानी मोटा मोटी 12-13 लाख रुपए। एमराल्ड जाते हैं तो 32,25,829 रुपए, और ये सब जोड़ दीजिए तो 40-45 लाख हो जाता है। डायमंड जाते हैं तो 84 लाख रुपए साल का, और ये सब जोड़ दीजिए तो 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो यह अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना इसमें से अर्न करना चाहते हैं। प्लैटिनम के लेवल पे 12 लाख रुपए आप 18 महीने में कमा सकते हैं। एमराल्ड का लेवल 36 महीने में पा सकते हैं, और डायमंड के लेवल पे आप 48 महीने से 60 महीने में जा सकते हैं। अगेन, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी गति कैसी है सीखने की, काम करने की और सिखाने की, सीखने की, काम करने की और सिखाने की। दोस्तों, आप इस बिजनेस की शुरुआत ऐसे ही कर दे सकते हैं। आपके पास एक आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेकर के आता है वह आपका अपलाइन कहलाता है। आप उससे शुरुआती ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस बिजनेस में पैसे कैसे आते हैं, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को जान सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें। लेकिन ज्वाइन करने के बाद अगर आपने अगले 18 महीने तक अपनी वर्तमान आदतों में, करंट हैबिट्स में बदलाव करके थोड़ा सा चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। 18 महीने बाद आपकी वर्तमान इनकम में लगभग लाख रुपए महीने की बढ़ोतरी हो चुकी होगी। करंट हैबिट क्या है हमारा? हम किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। कोई भी पेस्ट ले आते हैं, हर बार बदल के भी ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही करते आए हैं। लेकिन इसको करने से हम और आप पैसे नहीं कमाते, बाकी दुनिया पैसे कमाती है। जो कंपनी बना रही है वो, जो उसका सीएनएफ है वो, जो उसका स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, रिटेलर है, वो सब पैसे कमा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी आदत को बदल दें और एमवे प्रोडक्ट यूज करने लगे, आप पैसे कमाने लगेंगे, आपके पास पैसे आने लगेंगे। करंट हैबिट क्या है? सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, आधे घंटे और 1 घंटे का समय हम उसको दे देते हैं। उससे ना ही हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क पड़ता है, ना ही हमारी आर्थिक स्थिति में कोई बढ़ोतरी होती है, ना हम कुछ हासिल कर पा रहे होते हैं। अगर उस समय को हम किसी भी एमवे में सफल व्यक्ति के ऑडियो और वीडियो को सुनने में लगा दें तो हमारा यहाँ पर शार्पेन होता चला जाएगा और हम ग्रोथ लेते चले जाएंगे। ये आदत बदलनी है। अननेसेसरी ग्रुप डिस्कशन है ना, हमारा बहुत सारा समय दिन भर में फालतू की बातों पे डिस्कशन में निकल जाता था। मुझे याद है आज भी, मैं बैंक में रह करके पॉलिटिकल डिस्कशंस में घुस जाता था। देश में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना, इस तरह की चीजों में, और उसमें फालतू का समय बर्बाद होता था। अब मेरी आदत क्या हो गई है, मैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें लेकर के निकलता हूँ, और जब भी समय मिलता है उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। फ्रिक्वेंट फ्लायर हूँ। इस बिजनेस ने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि खूब घूमूं, खूब फिरूं, और ये सारी चीजें। जब भी हवाई जहाज में बैठता हूँ, 2 घंटे 1 घंटे की फ्लाइट होती है, क्या करूंगा वहां पे? या तो बगल के किसी दो व्यक्ति से दोस्ती करने का कोशिश करता हूँ ताकि उसे भी इस बिजनेस में ला सकूं, या एक किताब खोल करके अपने दिमाग को पॉजिटिविटी देना शुरू कर देता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। शाम के समय में टेलीविजन के सामने कितने सारे लोग अपने 2 घंटे को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, और उसी 2 घंटे में अगर आप रोज किसी व्यक्ति को ये 25 मिनट का प्लान दिखा दें, और जिस दिन आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं उस दिन आप अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से सीख रहे हैं, अपने आप को कटिंग एज शार्प कर रहे हैं, तो इस बिजनेस में आज से ठीक 18 महीने बाद आप ये प्लेटिनम के लेवल पे होंगे और आपकी इनकम ये होगी। ये निश्चित रूप से आपके साथ हो सकता है। अपने वर्तमान काम को यहाँ कहीं मैंने नहीं लिखा है कि डिस्टर्ब कर रहा है। आप अपने वर्तमान काम के समय में वर्तमान काम को करें, और बाकी इन आदतों को बदल दें, देखिए क्या हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। यही कर करके 34 की उम्र में जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, 35 की उम्र में 1 साल होते होते, 13 महीना होते होते मेरे उस समय के सैलरी का डबल रिप्लेस हो गया था।
और फिर उसके बाद से मुझे कभी भी काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और अब मैं अपनी शर्तों पर उठता हूँ, शर्तों पर सोता हूँ, शर्तों पर जो मन होता है वो करता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे समय की आजादी हो गई, मेरा समय मेरे हाथ में आ गया और अपने मन के काम करने की शुरुआत मैंने कर दी। और आप देख ही रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों से आप समझ पा रहे होंगे, घूमने फिरने का बहुत शौकीन हूँ। तो हर महीने कहीं ना कहीं 4 दिन 5 दिन की यात्रा पे निकल जाता। अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पे था तो मेरे एक मित्र आए हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि इतनी निश्चिंत भरी जिंदगी जीने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय। और अगर आप इस दोनों के मालिक हैं तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। पीछे पलट कर देखता हूँ फ्रेंड्स, तो याद आता है कि कुछ भी हासिल कर पाता कि नहीं कर पाता पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस ने क्या क्या दे दिया है आपके सामने स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। कहा वो होटल, जिस होटल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके बराक ओबामा और ये सब G20 का समिट करने आए थे, अंटालिया एयरपोर्ट, एक ऐसे होटल के कमरे में रुकना बीच रिजॉर्ट के, जिसका पर डे का किराया 25-26 हजार रुपया हो और वहां 5 रात गुजारने का मौका सिर्फ इन सब चीजों की ही बदौलत हो पाया था। फ्रेंड्स, पीछे पलट कर देखता हूँ अपने जीवन को तो याद आता है कि हमेशा अपने जीवन से शिकायतें किया करता था, अपनी जिंदगी से शिकायतें करता था। हे जिंदगी, तुम कितनी दुष्कर हो, तुम्हें काटना कितना मुश्किल काम है, और मेरे सारे के सारे संघर्ष, सारी मुश्किलें मेरे ही रास्ते में क्यों है? और वो इसलिए था क्योंकि मैं उस 83% की कैटेगरी में था। मुझे भी पता नहीं था कि मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे गोल्स क्या है। और उन 83% का जीवन वैसा ही बीतता है ना? वैसा ही बीतता है। जब मैं अपनी जिंदगी से ये शिकायतें करता था ना, तो इस बिजनेस में आने के बाद जब जवाब मिला मुझे, तो जिंदगी ने क्या कहा जानते हैं? क्योंकि लिखने का शौकीन हूँ, ये मेरी ही कुछ पंक्तियां हैं, आप इसको देख सकते हैं। जिंदगी ने मुझसे कहा, हाँ, मैं जिंदगी हूँ। मैं ना खूबसूरत हूँ, ना दुष्कर हूँ। मैं तो उस मिट्टी की तरह हूँ जिसे कुम्हार कोई भी रूप दे दे। और मेरे कुम्हार, मेरे मूर्तिकार, मेरे शिल्पकार तुम ही तो हो। बना लो मुझे दुष्कर या खूबसूरत। फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी को सुंदर और अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाना ये अपने हाथ में है, अपने हाथ में है ना? यह बिजनेस बहुत बढ़िया है। इस बिजनेस के माध्यम से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। आपको जिस व्यक्ति ने इस सत्र को देखने के लिए आमंत्रित किया है, या जिस व्यक्ति ने इस सत्र का लिंक आपको भेजा है, आप उसके साथ वापस से एक बार बात करें। आपको कुछ प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे। वो आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस बता देंगे कि पैसे कैसे आते हैं, और वो आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने में आपकी सही मदद करेंगे। एंड एक बार आपने शुरुआत कर दी, फिर वो मुझसे भी आपको जल्दी से मिलवा देंगे। और तब हम लोग मिलकर के एक बड़ी टीम का निर्माण करेंगे, अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे। विश यू गुड लक। थैंक यू। गुड बाय।